हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो आसम मुनीर टारगेट शिया मुस्लिम। काफ़ी कमाल की वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आज के समय ताकतवर आदमी है पॉलिटिकली मिलिटरीली, इनकी एक कमेंट हाल ही में लीक हुई है। ये अपने ही देश के जो शिया मुस्लिम्स हैं उनको ये कहते हुए पाए गए कि अगर ईरान से इतना प्यार आ रहा है, इफ यू लव ईरान सो मच देन गो टू ईरान, जाओ उधर ही जाओ। फिर यहाँ पे आप देख पाओगे इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। गो टू ईरान, आसिम मुनीर की ये जो स्टेटमेंट है ये एक शिया क्लरिक ने लीक करी है कि इस तरीके से पाकिस्तान के शिया मुस्लिम्स को इंसल्ट किया जा रहा है। यहाँ पे एक और आर्टिकल आप देख पाएंगे द प्रिंट का, इफ यू लव ईरान गो टू ईरान, पाकिस्तान आर्मी चीफ इशू स्टर्न वार्निंग टू शिया क्लरिक्स। और ये बताया जा रहा है रावलपिंडी जो पाकिस्तानी मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, यहाँ पर आसिम मुनीर ने जो शिया क्लरिक्स हैं इनको इकट्ठा किया और वहां पर बोला कि पाकिस्तान के हो तो जो यहाँ पर हमारी लाइन है ये फॉलो करो, ज्यादा प्रो ईरान बनने की आवश्यकता नहीं है। प्रो ईरान अगर बनना है तो जाओ ईरान में चले जाओ। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि डायनामिक्स क्या है, ये शिया सुन्नी का इशू क्या है पाकिस्तान ईरान के बीच में, तभी आप जो ये स्टेटमेंट है इसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओगे और क्यों पाकिस्तान में बहुत सारे जो शिया मुस्लिम्स हैं ये आसिम मुनीर की इस स्टेटमेंट को लेकर गुस्सा हैं। उनके लहजे में थोड़ी सी तब्दीली जरूर आई, लेकिन जो अफसोसनाक बात कही उन्होंने वो ये कि अगर आपको यानी इतना ही ईरान से मोहब्बत है तो फिर आप ईरान चले जाए, आप ईरान चले जाएं। ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अब ये सारी जो है ना वो मेरे ख्याल में एक दर्जन के करीब जनरल हजरात बैठे हुए थे, इतने उलमा किराम बैठे हुए, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ना उनको किसी का खौफ है ना हमको किसी का खौफ है। जो बात उन्होंने कही थी, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है अगर आप उनसे मोहब्बत है वो उधर चले जाएं। आप मुझे बताएं कि आज तक किसी सूबे में बहुत जगह पर पारचिनार है, कराची है, इस्लामाबाद है, वो इलाके गैर, किसी जगह शियों ने किसी फौजी सिपाही को शहीद किया हो? आप नहीं रिकॉर्ड दिखा सकते। जो लोग फौजी जवानों और उनके अफसरों के सरों को काट के उनका फुटबॉल खेलते रहे, जिन्होंने दिन दिहाड़े हाजिर सर्विस जर्नल को इसी पिंडी में, मेरे ख्याल में शायद अगर मैं गलत ना कहूं वो आई स्पेशलिस्ट भी थे, उनको शहीद कर दिया। उनको कभी आपने कहा है यहां से निकल जाओ और वहां चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ? कौन से ही कहा जा रहा है ना? इस तरीके से पाकिस्तान में बहुत सारे जो शिया क्लरिक्स हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने गलत तरीके से बोला है कि शिया मुस्लिम्स जो पाकिस्तान में है इनको अगर ईरान के बारे में इतना कंसर्न है, इनको चिंता हो रही है कि देखिए यूएसए इजराइल बॉम्बिंग कर रहा है ईरान की और ईरान अकेले लड़ रहा है, पाकिस्तान को इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो तुम खुद ही चले जाओ यहाँ पे ईरान में। आपको समझना होगा पाकिस्तान जो ये कंट्री है यहाँ पर करीब 80 to 85% जो लोग हैं ये सुन्नी मुस्लिम्स हैं। इस्लाम फेथ में आप अगर देखें तो दो मेन सेक्ट आपको मिलेंगे, शिया और सुन्नी। और जिस तरीके से पाकिस्तान में 85% लोग सुन्नी मुस्लिम्स हैं, 15% है शिया मुस्लिम्स, ईरान में इसका अपोजिट है। ईरान में मेजॉरिटी है शिया मुस्लिम्स की, 80 to 85% यहाँ पे शिया मुस्लिम्स हैं, बाकी है सुन्नी मुस्लिम्स। वैसे मैं आपको ये बता दूं ओवरवेलमिंगली अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, इनकी पॉपुलेशन काफी छोटी है मगर फिर भी ये बहुत बड़ा परसेंटेज बनाते हैं पाकिस्तानी मिलिट्री का। और इवन आप अगर देखो तो वहां पे जो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, कई इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो शिया मुस्लिम्स आपको मिलेंगे पाकिस्तान में। इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान इस ईरान और यूएस की वॉर में एक ज्यादा प्रो यूएस साइड क्यों ले रहा है। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इनकी मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखो तो इनकी खुद की मजबूरियां हैं। अब रिसेंटली सऊदी अरेबिया धीरे धीरे रिवील कर रहा है दुनिया को कि हमने पाकिस्तान के साथ जो डिफेंस पैक्ट साइन किया था ना, उसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी शामिल हैं। इससे रिलेटेड रिसेंटली एक वीडियो सामने आया है, यहाँ पे आप देख पाओगे। You mentioned a bilateral relationship with Pakistan will get triggered. Yeah. Pakistan is a nuclear nation. Absolutely. Yeah. And we have this agreement right now with Pakistan. It's a mutual defense agreement, and there is, like we can say it literally, that there is a nuclear umbrella over Saudi Arabia, a Pakistani nuclear umbrella over Saudi Arabia, and we appreciate Pakistan. And that does not mean we are not, or that does not mean that we are actually moving away from our strategic partners like the United States and Europe, etc. No, Saudi Arabia is just diversifying its strategic relations. Definitely, Pakistan has been always
a steadfast partner and ally of the Kingdom of Saudi Arabia. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया पर ना एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला है आज के समय पाकिस्तान की, कि कल को अगर सऊदी अरेबिया पर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स यूज किए जा सकते हैं सऊदी अरेबिया के डिफेंस में। और इसी बात को लेकर बहुत सारे जो शिया मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, वो लोग ये कह रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की मिलिट्री एक एंटी ईरान स्टांस क्यों अपना रही है, पाकिस्तान को और ज्यादा न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिपीटेडली ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि अगर देखिए सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है तो ईरान को ध्यान में रखना होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एक्टिवेट यहाँ पे हो जाएगी। सो इट इज अ बिग हेडेक फॉर ईरान। और अभी भी मैं आपको बता दूं, यूएसए के पास बिल्कुल और इवन सऊदी अरेबिया के पास बिल्कुल ये ऑप्शन है कि ये पाकिस्तान को प्रेशराइज करके ईरान के बॉर्डर पर अटैक करवा सकते हैं थ्रू द पाकिस्तानी मिलिट्री। और इसी चीज को लेकर कई जो शिया मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान में, दे आर कंसर्न, दे आर वरीड। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ये बात अच्छे से समझते हैं कि कल को हो सकता है कि इनको सऊदी अरेबिया के कहने पर, यूएस के कहने पर कुछ बड़ा काम करना पड़े अगेंस्ट ईरान, तो उसके लिए ये प्रेपरेशन कर रहे हैं। जो इनके देश में शिया क्लेरिक्स हैं, जो शिया मुस्लिम्स के जो आप कह लीजिए रिलीजियस लीडर्स हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ पाकिस्तान पर फोकस करो। अगर ईरान की तरफ इतना प्यार आ रहा है, इफ यू लव ईरान सो मच, गो टू ईरान। अब इस तरीके से देखिए किसी देश के आर्मी चीफ का ये बोल देना, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। और इससे होगा क्या कि पाकिस्तान में जो इंटरनल डिवाइड है ये और ज्यादा वाइडन हो जाएगा। ऑलरेडी पाकिस्तान की एक काफी साइजेबल मेजोरिटी है, ये काफी प्रो इमरान खान है। ये लोग आसिम मुनीर से वैसे ही गुस्सा है कि इमरान खान को जेल में डाल रखा है और इमरान खान को आज के समय जो एक बेसिक फैसिलिटीज होती है वो भी नहीं मिल पा रही, जैसे कि मेडिकल केयर, हेल्थ चेकअप्स वगैरह। दूसरी तरफ अब आसिम मुनीर ने पाकिस्तान में एक रिलीजियस डिवाइड भी डाल दिया है, जहां पर ये शिया सुन्नी जो डिफरेंस है उसको और ज्यादा हाईलाइट करते हुए कह रहे हैं कि अगर ईरान की तरफ इतना प्यार आ रहा है प्राइमरली शिया कम्युनिटी को, तो जाइए ईरान चले जाइए। अब यहाँ पे आप लोग मुझसे ये पूछ सकते हैं कि इस सब का इम्पैक्ट भारत पे क्या होता है। देखिए बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट है हमारे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज के समय, पाकिस्तान ने जो इलीगल तरीके से हमारी धरती कब्जा रखी है लद्दाख की और जम्मू कश्मीर की, हम इसे वापस पाना चाहते हैं ना। लद्दाख का ये वाला पार्ट जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, पाकिस्तान इसको कहता है गिलगिट बाल्टिस्तान। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर यह है कि गिलगिट बाल्टिस्तान में 45% जो आबादी है ये शिया मुस्लिम्स की है। और पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट हुए गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री के अगेंस्ट। जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किए, रीजन बीइंग कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ, पाकिस्तान की मिलिट्री ये बहुत ज्यादा प्रो यूएस है, यूएस ईरान वॉर के बीच में। और जब गिलगिट बाल्टिस्तान में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए तो पाकिस्तान की मिलिट्री से एक स्टेटमेंट ये भी आई थी कि किसी भी ग्रुप को ईरान यूएस वॉर के इशू को लेकर पाकिस्तान में प्रोटेस्ट या फिर वायलेंस करने की अनुमति नहीं है। ये स्टेटमेंट सुन के पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी और गुस्सा हो गई। कई शिया कम्युनिटी के लोगों ने पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं उनको ये याद दिलाया कि याद रखिएगा पाकिस्तान जिस आदमी ने बनाया, मोहम्मद अली जिन्ना, ये खुद एक शिया मुसलमान थे। ये कई लोगों को पता नहीं है। द कंट्री वॉज फॉर्म्ड बाय कायदे आजम जिन्ना हु वॉज ए शिया हिमसेल्फ। ये शिया कम्युनिटी के जो क्लरिक्स हैं ये आज के समय कह रहे हैं पाकिस्तान की मिलिट्री को कि पाकिस्तान की मिलिट्री में जो 8 लाख सोल्जर्स हैं उसमें से 3 लाख के आसपास शिया मुस्लिम्स हैं। पाकिस्तान को लिटरली जिस आदमी ने बनाया था वो एक शिया मुस्लिम था। और आज भी आप देखोगे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में आबादी के हिसाब से शिया की आबादी काफी कम है, तब भी आप देखोगे ओवरऑल इनकी ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे शिया मुस्लिम्स आपको मिलेंगे। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ऑब्जर्व करें कि पाकिस्तान में ये डिफरेंसेस कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। शिया सुन्नी डिफरेंसेस पाकिस्तान में पिछले 20 सालों से बढ़ते जा रहे हैं। आप देखोगे जो आतंकवादी अटैक्स भी हुए हैं काफी बार पाकिस्तान की मॉस्क में, वो काफी बार शिया मुस्लिम्स की जो मॉस्क है उनको टारगेट करते हैं। और अब जो ये आसिम मुनीर ने ये कह दिया है कि शिया मुस्लिम्स को चलो कि तुम्हें देश से निकलना है तो निकल जाओ, ये सेंटेंस, ये जो रिमार्क है, ये शिया कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, ये लंबे समय तक भूलने नहीं वाली। और इससे आप देखोगे रिलीजियस डिवाइड पाकिस्तान में और बढ़ेगा और इसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली भारत पे आता है, क्योंकि जैसे जैसे ये रिलीजियस डिवाइड पाकिस्तान में बढ़ेगा गिलगिट बाल्टिस्तान डिस्टेबलाइज होगा। और यहीं पे कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं इन द फ्यूचर इंडिया को एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दे सकती है टू रिक्लेम दिस पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो आने वाले कुछ हफ्तों में हमें ऑब्जर्व करना होगा कि पाकिस्तान पर यूएस, सऊदी अरेबिया किस तरह का प्रेशर डालते हैं ईरान की बॉर्डर को लेकर, पाकिस्तान क्या करता है। और लॉन्ग टर्म में मान लीजिए ये वॉर चली 3-4 महीने तक और उसके बाद इवेंचुअली ईरान की सरकार को कुछ नहीं होता, ईरान वापस
जो जिस तरीके से ऑपरेट करता रहता है, उस केस में मैं आपको बता दूं एक काफी एंटी पाकिस्तान ईरान भी इमर्ज हो सकता है। तो बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी आने वाले टाइम में, कुछ अपडेट्स होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। ना आपने ऐसे आर्टिकल ऐसे ही है यार, 2-3 दिन से ना ये मुद्दा काफ़ी एक वायरल हो रहा है पाकिस्तान में। और आसिम मुनीर साहब ने भाई जो एक शिया कम्युनिटी के जो बड़े लोग हैं ना, जैसे सुन्नियों के भाई मौलवी होते हैं, उनके भी मौलवी होते हैं, तो उनको भाई बुलाया उधर इस्लामाबाद में और बोला कि आपने मतलब कि अगर प्यार करते हैं ना ईरान से, तो आपको भाई इधर ज़रूरत नहीं है, आप उधर चले जाएं। लिहाजा इधर ना तो प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, ना कोई आवाज़ उठाने की ज़रूरत है उनके हिसाब से, ताकि किसी को पता ना चले कि जो एक पाकिस्तान में शिया कम्युनिटी रहती है ना, ये भी एक स्टैंड ले रही है ईरान के लिए। तो एक माहौल ना बनाए, क्योंकि हमारा भाई ऑलरेडी एक जो स्टैंड है ना वो यूएसए और इसराइल के एक मतलब के साथ खड़ा हुआ है, जो कि हम पहले एक टेबल पर मान भी आए हैं कि भाई इसराइल एक मुल्क है, उसको तस्लीम करो और सारी चीज़ें उनके साथ हमारे जो नॉर्मल चीज़ें हैं ना वो करने की कोशिश करो। तो ये एक ना माहौल बना जा रहा था, उसमें सऊदी अरेबिया और ये सारे मुस्लिम चुम्मा के सारे मुल्क भी थे। लेकिन अगर ये देखा जाए ना इन रियलिटी, तो भाई जो सबसे बड़ी एक ईरान के बाद मिनॉरिटी है ना, मिनॉरिटी वो इधर भाई पे रहती है, मतलब कि जो उनकी मेजॉरिटी है ना वो पाकिस्तान में रहती है शिया कम्युनिटी की। लेकिन हम तो भाई उनके साथ कोई ऐसा हमारा तो नहीं है नॉर्मली कि शिया मुस्लिम या एक सुन्नी मुस्लिम ये सीन एक चलता रहे, यहाँ तक कि हमारे विलेज में भी इतनी मतलब कि उनकी आबादी रहती है, ऐसा कोई हमने नहीं देखा। लेकिन ये चीज़ एक ज़रूर डिफरेंट बना रही है शिया और सुन्नी के दरमियान, जो कि बहुत एक ज़्यादा खिलारा पड़ेगा। लेकिन देखे ना यार, ये बंदे ने ऐसी चीज़ बोलनी नहीं थी, चाहे जो भी हो जाता ठीक है, एक बैकडोर जो भी इनके मतलब की चीज़ें चलती रहती। लेकिन ओपनली जैसे भाई आकर इन्होंने बोला, उन्होंने आकर मस्जिदों में बोला कि ये बंदा हमें ये बोल रहा है, तो भाई अवाम पहले ही इनके खिलाफ थी एक, और ऊपर से वो फिर भड़क गए कि यार इस बंदे ने ऐसा क्यों किया और ऐसा ये एक स्टैंड क्यों ले रहा है। अब मुझे ऐसे लगता है कि भाई ये फिर मतलब के किराए के फौजी बनेंगे, किराए की बंदूक बनेंगे, ये एक मॉल बना रहे हैं कि कल को अगर हम कुछ करते हैं तो आप ऐसा कुछ सीन ना करें। लेकिन ये भाई चीज़ नहीं है। पहले तो भाई ये हमारे जो मौलवी हैं, इन्होंने मस्जिदों में मांगा है एक फ़लस्तीन के नाम पर के उनकी हमने मदद करनी है, उनकी हमने मदद करनी है। लेकिन जब थोड़ा सा एक टाइम आया कि एक इन्होंने स्टैंड मतलब कि एक हम इनके साथ हैं, इन्होंने कौन सा लड़ना है, हर मुल्क यही करता है, कोई एक पर्सनल लड़ाई लड़ता है अपनी, लेकिन वो भी भाई इनसे नहीं हो पाया, वो भी ये चीज़ इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत चीज़ काम खराब करेगी आने वाले दिनों में। एक शिया कम्युनिटी जो है ना वो भड़क जाएगी भाई, और ईरान को लेकर ये काफ़ी अभी माहौल ना गर्म होने वाला है, क्योंकि रुकने वाली तो ये चीज़ है नहीं, ये सबको पता है भाई। ज़ाहिर बात है, वो जो हमला हुआ था इस दूसरा पिंडी में, वहाँ पे जो हुआ था मस्जिद पे जो है शिया कम्युनिटी की, उस पे हुआ था। आप देख लें, उसके बाद कोई भाई उसकी पूछताछ ही नहीं हुई, कोई उसके ऊपर बात ही नहीं की गई। बाकी रही बात ये, आप देख लें कि वो ओपनली ऐसी बातें कह रहे हैं, तो जाहिर बात है वो खुद इंतशार फैला रहे हैं इस कंट्री में कि शिया जो हैं, सुन्नी जो हैं, वो आपस में लड़े। यार क्यों लड़े? हमारे यहाँ पे रहते हैं, जैसे सुहेल बहन बताया, हमारे यहाँ पे भी रहते हैं, हमारे हम तो घुल मिल के रहते हैं, हमारा कोई भी नहीं है यार शिया वाला या सुन्नी वाला, कोई सीन नहीं है। तो बाकी रही बात जो ये कर रहे हैं ना ईरान के, अगर आपने ईरान में जाना है तो चले जाएं, आपका हक बनता था उनका साथ देना। ये नहीं है कि आप उनको ये इधर से बोलते रहें। ईरान अगर सऊदी अरब पे ये करेगा, और एग्रीमेंट वाली बात आप देख लें, जो उन्होंने एग्रीमेंट करके आगे वो जो बता रहा है कि अगर हमारे ऊपर कोई ऐसा हमला होता है तो हम पाकिस्तान के जो हैं न्यूक्लियर जो हैं बम वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख लें ये कैसी कैसी बातें करके आगे हुए हैं सिर्फ डॉलरों के लिए। अब ये प्रो अमेरिका बने हुए हैं, जो वो कहेंगे ये करते जाएंगे। इन्होंने भाई आप ये देखें कि इन्होंने अपनी कंट्री बनाने वाले को नहीं छोड़ा था, तो ये अवाम का क्या हाल करते होंगे इन्होंने भाई ये भी नहीं बताया कि वो शिया था। हाँ जाहिर बात है, ये भी नहीं बताया किसी ने, मतलब कि 19% लोगों को पाकिस्तान में पता ही नहीं है भाई। हमें भी आज पता चला ये वीडियो देख के, हमें भी नहीं पता, हमें पता था पहले। आपको कौन है? डॉक्टर नहीं है, मोहम्मद अली जनाब, उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी, और जो एक ये सिचुएशन चल रही है ना,
तो इसमें काफ़ी एक नए से नए मुद्दे एक सामने आ रहे हैं। एक वर्ल्ड लेवल पर तो बहुत सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन एक पाकिस्तान की बात करें तो इनका स्टैंड हमेशा से किसी जगह पर भी नहीं हुआ। आप इनको जब भी पाएंगे तो तब इनका आपको ये नहीं पता होगा कि ये यूएसए के साथ हैं, ये इज़राइल के साथ हैं, ईरान, रशिया, चाइना, ये किस साइड पे हैं। आज तक इनका किसी को पता ही नहीं चला किधर ये भाग रहे हैं। लेकिन ये जो चीज़ है कि एक जैसे चीज़ें चल रही थी ना, उसी तरह इनको लेकर आना चाहिए था। जैसे ही उन्होंने एक सारी कम्युनिटी को इकट्ठा किया तो भाई उन्होंने आकर बाहर बोल दिया। हमारे जो शिया है ना मौलवी, वो भी जाते हैं, जब भी उनको जाकर ऊपर से वो ऐसे दबाव थोड़ा सा डालते हैं, बाहर आके वो रेंगते हुए जो मर्जी उनको बोलते हैं अंदर से। सुन्नी मौलवी उनको भाई पीछे से बोलना है, इन्होंने वो कर देना, ये इनका है। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा कि एक कोई वहाँ से इनके साथ मिलकर आके बाहर बोला है, जिस बंदे ने आके सारी जो चीज़ें हैं ना खुलकर बताई हैं कि आखिर हमारे साथ अंदर हुआ क्या है। अब वो देखें कि उनका घर ये है, अपना घर छोड़कर कौन जाता है। अब सारा आप देख लें कि एक आर्मी में 3 लाख के आसपास जो है ना शिया हैं जो आर्मी में, वैसे भी उनके बहुत सारे ऑफिसर हैं पाकिस्तान में। तो यार ये क्या हम एक उनके साथ ये अलग अलग उनको कर क्यों रहे हैं। उनका अपना देश है, उनका ही देश है भाई, जैसे दूसरे लोगों का है, सबका इकट्ठे ही। लेकिन इन्होंने ये एक दरार डाली हुई है, जब भी कोई ब्लास्ट करना है वो जाके शिया कि भाई मस्जिद में कर देना, उनको टारगेट करना है और उनको ये सारी चीज़ें बोलनी है। तो यही चीज़ है भाई, उन्होंने बोला है तो उसके बाद जो इनको सुनने को मिली, जो इनके साथ हुई है भाई, अब ये माफियों पर उतर आए हैं जो इनको लोगों ने बोला है इधर। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि जो काम भाई मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के करने वाले हैं ना, वो काम अब हमारी फ़ौज कर रही है। क्यों कि ये काम मियाँ मिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ का था कि भाई किस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। उन्होंने आर्मी चीफ को बोला, आर्मी चीफ ने उनको मौलवियों को बुलाया शिया को, और उन्होंने भाई बोला कि जिसने भाई पाकिस्तान में रहना है वो अमन से रहे, जिसने नहीं रहना वो अपना भाई ईरान में चला जाए। तो ये तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो मेजोरिटी है ना वो शिया और सुन्नियों की है। ठीक है, तो अगर इस तरह आप मुल्क के जो सरबराह बनेंगे तो फिर ये पाकिस्तान में रह क्या जाएगा, वो सारे लोग तो चले जाएंगे ईरान में। तो जिस चीज़ का आप जो काम आपको करना चाहिए था वो तो आप काम कर नहीं रहे। आपका काम था आप इसराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान के अगेंस्ट खड़े होते, ईरान के साथ खड़े होते, वो काम तो आपने किया नहीं। और उसके अगेंस्ट आपने जनाब अपने ही पाकिस्तानी भाइयों को कह दिया है कि अगर रहना है यहाँ तो आराम से रहें, अगर आपने ईरान की हिमायत करनी है तो ईरान में चले जाएं। ये तो फिर वही तरीका हो गया वो जो पुराने दौरों में बादशाहों मुगलों बादशाहों वाला चलता था कि जिसको चाह घर की लौंडी बना लिया, जिसको चाह जैसे मर्जी मुल्क बदर कर दिया। ये तो फिर इनका घर का कानून बन गया है ना। फिर क्यों 25 करोड़ 26 करोड़ आवाम पाकिस्तान में रहती है, फिर तो ये फ़र्क है। इस आवाम का तो फिर जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि एक बंदे ने इनका एक ही मसला हल करना है और उसने बोलना है जिसका दिल चाहता है वो इधर रहे, जिसका दिल नहीं चाहता वो यहाँ से निकल जाए। भाई जो काम आपके ज़िम्मे है आप वो काम करें। आपका काम ये नहीं है कि आप किसी भी मुस्लिम कंट्री को के शिया हैं, सुन्नी हैं, वाबी हैं, देवबंद हैं, उनको कहें कि आपने अगर आराम से रहना तो रहें, वरना आप किसी की हिमायत करते हैं तो उस मुल्क में चले जाएं। आज तक किसी मुल्क ने ऐसे बोला? ये और ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे बयान सुनने को मिल रहे हैं। जब से इनकी हुकूमत आई है हमें तो मुल्क में कोई चीज़ अमन व अमान की सूरत नज़र ही नहीं आ रही। जैसे ही भाई अगर ईरान को इसराइल और अमेरिका फतह कर लेते तो उसके बाद अगला नंबर पाकिस्तान का था। ये तो शुक्र करें कि ऊपर वाले ने उनकी मदद की है, जैसे भी मदद की है उसने भाई नाको चने चबवा दिए हैं अमेरिका और इसराइल को, और अब वो माफियाँ मांग रहे हैं बार बार कि किसी तरीके हमारी ये वार रुकवाओ, नहीं तो ये तो हमें ले डूबते अब तक। इस तरह ही है भाई, ये एक बहुत गलत अपना उन्होंने बोला गया, उधर इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। और इन्होंने सिर्फ यही समझा था कि ये सुन्नी मौलवी हैं, इनको जैसे दबाया है वो वैसे ही बोलते हैं। इनको ये नहीं पता था कि ये शिया है यार। ये उन्होंने जैसे उनको बोला वो बाहर आके उस टाइम फट पड़े। एक बात ये भी है ना चाचा जी कि ये अगर सुन्नी इधर से अपना शिया निकलते हैं तो क्या सुन्नी आराम से बैठे रहेंगे? नहीं बैठेंगे। वो
वो इनके नहीं, आराम भाई से अपने- बैठे हैं, हम सुन्नी बैठे नहीं नहीं चलते। बैठेंगे, क्या हो गया? क्यों नहीं बैठेंगे, हम बैठे भाई हुए नहीं। उनका साथ देंगे पूरा शिया कम्युनिटी का। भाई उनका भाई जो भी अपना फिरका शिया सुन्नी है ना, वो ऐसा नहीं नत्ते छोड़ेंगे एक दूसरे को। ये शुरू से देखते आ रहे हैं कि ना शिया ने सुन्नियों को छोड़ा है नत्ते, ना सुन्नियों ने शिया को छोड़ा है। हमेशा जब भी कोई अपना इधर मसला बना है ना, इन दोनों मसलक ने एक दूसरे का साथ दिया गया। ये हम भी इधर है, आप भी हैंगे, ये देख लेना। ये अगर फौज इस तरह कर रही है ना, तो ये ना सोचे कि फौज फिर इधर से अपना आराम से बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं अवाम फिर बैठने देगी। लेकिन ये जिनके कहने पर अपना आसम मुनीर साहब कर रहे हैं ना, ये सिर्फ अपना डॉलरों की खातर कर रहे हैं कि और कुछ भी नहीं है क्या। लेकिन ये उन्होंने गलत बोला है क्या, बहुत ही गलत बोला है क्या, ऐसा नहीं बोलना है क्या। यार ये अगर प्यार करते तो ये चला जाए इसराइल और अमेरिका। हाँ, तो ये खुद छोड़कर चला जाए। उनको जो कह रहा गया कि आप उधर चले जाएं, आप उधर चले जाएं, इसराइल का चले बात जाएं। कौन छोड़ के जाता है? इधर से जो इनको सुकून मिला हुआ है, ऐशो मिले, वो नहीं छोड़ सकते ये। हाँ, ये भी बात सही है मौलवी जी। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।